नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जांच के लिए यूपी सरकार अपनाएगी न्यू मॉडल। उत्तर प्रदेश सरकार प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अध्ययन करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम नीदरलैंड भेजेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस मॉडल से राज्य को स्कूल छोड़ने वालों को फिर से नामांकित करने में मदद मिलने की संभावना है। इसी तरह का मॉडल जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है ताकि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाई जा सके। नीदरलैंड्स मॉडल को लागू करने के साथ साथ राज्य माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बना रहा है। इस साल के अंत तक इस सिस्टम के लागू होने की संभावना है। योगी सरकार 22 को पेश करेगी इतिहास का सबसे बड़ा बजट। 22 फरवरी को योगी सरकार यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। बजट में जहां एक तरफ 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी, वहीं संकल्प पत्र में किए गए कई वादों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी। बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा, जिससे अगले 5 सालों में प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। यह बजट 7 लाख करोड़ से अधिक का होगा। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। यूपी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में गौतम बुद्ध नगर को मिला 26% निवेश। बीते दिनों प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई यूपी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 में गौतम बुद्ध नगर को सबसे अधिक 26% निवेश मिला है। इससे जिले के औद्योगिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। देशी और विदेशी कंपनियों के साइन किए गए MOU को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। यूपी को केंद्र से 3 सालों का बकाया मिलेगा GST। यूपी को केंद्र सरकार से 3 साल का बकाया GST मिलेगा। ये राशि कितनी होगी, आयुक्त कार्यालय ने इसको लेकर स्थिति साफ नहीं की है। आयुक्त राज्य कर मिनिस्ट्री एस की ओर से रविवार को सिर्फ ये जानकारी दी गई कि वर्ष 2019-20, 2021-22 बकाये के संबंध में केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप पर विवरण CAG को स्थापित करने के लिए भेज दिया गया है। आयुक्त राज्य कर ने बताया कि GST लागू होने के बाद 5 सालों तक GST की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार से दिए जाने की व्यवस्था है। इन कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों की मदद लेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह प्रदेश कृषि उत्पादों में देश में अग्रणी स्थान रखता है, इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण जो वर्तमान में देश में तीसरे स्तर पर 6% है, इसे 20% तक ले जाया जाए। इसे बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के पाठ्यक्रम चलाने वाले शैक्षिक संस्थानों और कॉलेज की मदद लेगी। साथ ही इन संस्थानों और खाद्य प्रसंस्करण का अनुभव रखने वालों का थर्ड पार्टी पैनल तैयार करेगी ताकि इसके जरिए प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाया जा सके। गोरखपुर में घोड़ा पालने के शौकीन है तो देना होगा GST। अगर आप घोड़ा पालने के शौकीन हैं तो अब कर चुकाना होगा। वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने घोड़ा खरीदने और बेचने पर 12% GST अनिवार्य कर दिया है। बिना GST भुगतान के खरीद फरोख्त करने वाले कर चोरी के दायरे में आएंगे। यही नहीं, घोड़े का खरीद मूल्य यदि 50,000 रुपए से अधिक है तो ई-वे बिल बनवाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कर चोरी के दोषी मान लिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि शहर में फिलहाल 136 घोड़े चिन्हित किए गए हैं। अब इनके पालकों से कर वसूली की तैयारी है। अब छोटे स्टेशनों पर भी मिलेगी ATM की सुविधा। अब छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों को ATM की सुविधा मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के 24 रेलवे स्टेशनों पर ATM लगाए जाएंगे। इसमें गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 स्टेशन शामिल है। DRM वाराणसी ने ई नीलामी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 13 से 15 मार्च तक टेंडर फाइनल कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ATM लगाने के लिए बैंकों से 3 साल का अनुबंध करेगा। स्टेशनों पर स्थान भी चिन्हित कर लिया गया है। अप्रैल से ATM की सुविधा यात्रियों को मिलने लगेगी। सरकारी स्कूल की दीवारें भी बच्चों को देंगे शिक्षा। अयोध्या के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के कंधे का बोझ कम करने के लिए प्रयास हो रहा है। बच्चों के सहूलियत के लिए कविताएं, गणित के पहाड़े, अंग्रेजी के अक्षर, मेंढक का गाना, चींटी की कहानी, भालू और मदारी की कहानी को दीवार पर चस्पा किया गया। दीवारों पर
पेंटिंग बनाई गई है जो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि शुरुआत में पढ़ाई के दौरान बच्चों के कंधे पर किताबों का बोझ कम करने के लिए स्मार्ट स्कूल के तहत कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बच्चों को खेल खेल में अक्षर और अन्य चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 170 करोड़ की लागत से जुड़ेंगे 2 नेशनल हाईवे। मुजफ्फरनगर में भारतमाला परियोजना के तहत 170 करोड़ रुपए की लागत से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा जाएगा। लगभग 11 किलोमीटर के हाईवे निर्माण से शहर के चारों ओर रिंग रोड पूरा हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने सोमवार को हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नए निर्माण से पानीपत शामली मुजफ्फरनगर राजमार्ग बाईपास पर बने एक्सीडेंटल जोन को भी खत्म कर दिया जाएगा। दावा किया गया है कि निर्माण के बाद मुजफ्फरनगर में ये देश का पहला ऐसा रिंग रोड होगा जो 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में लिंक होगा। नोएडा में पर्यावरण के संरक्षण को बच्चों को किया जागरूक। इथोमार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ने पर्यावरण को बचाने और प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ज्ञानशाला के बच्चों को स्टील के बर्तन बांटे गए। बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। अगर पर्यावरण को बचाना है तो जरूरी है कि प्लास्टिक इस्तेमाल को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक उपयोग को कम करना होगा। इसी सोच के तहत ज्ञानशाला में स्टील के बर्तन बांटे गए ताकि बच्चों को स्कूल के दौरान खाने के समय प्लास्टिक का उपयोग न करना पड़े। EMCT द्वारा ज्ञानशाला के बच्चों को स्टील के बर्तन जिसमें थाली, चम्मच, कटोरी दिया गया। स्कूल के लिए स्टील के जग की व्यवस्था भी की गई। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।